पौधा का वात्सल्य। फिर बर्धमान की ओर। इस बार भी पहले की तरह कुछ होगा क्या? माँ की जो इच्छा वही होगा। अग्रसर होने के अलावा दूसरा कोई चारा भी न था, क्योंकि मठ में लौट जाने के पूर्व 4-5 दिन इसी तरह बिताने पड़ेंगे और परिव्राजक जीवन का कुछ अनुभव लेना पड़ेगा। त्रिवेणी शहर के प्राय अंतिम भाग में पहुंचा तो बहुत प्यास लग रही थी। देखा, एक पौधा अपने घर के दरवाजे पर खड़ी मेरी ओर देख रही थी। उनकी आंखें देव चक्षुओं के समान बड़ी सुंदर थीं। उनके मन में शायद यह प्रश्न उठ रहा था, यह नवीन पथिक कौन है? उनके पास गया और पीने का पानी मांगा। वे दौड़कर भीतर गई और पानी लाकर दिया, साथ में थोड़ी सी मिठाई भी। मैं बोला, मिठाई नहीं चाहिए। वे बोली, कहीं कोरा पानी भी दिया जाता है? इस धूप में चलने से प्यास लगी है तो कुछ खाकर ही पानी पीना चाहिए। भोजन हुआ है क्या? यहाँ रहने वाले तो आप नहीं दिखते। कहाँ के निवासी हैं? इधर कहाँ जा रहे हैं? चलने के कारण पाँव तो सूज गए हैं। आप कौन हैं? वे एक के बाद एक प्रश्न करती रही। उन बातों में कितना मधुर स्नेहपूर्ण भाव था। एक स्नेहमयी माँ के अद्भुत मधुर स्नेहदान से मेरा हृदय तृप्त हुआ। मैं धन्य हूँ कि बंगाल में जन्मा। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक सारे भारतवर्ष में घुमा हूँ, परंतु बंगाल के समान कोमल स्नेहमय मातृत्व का विकास अन्य किसी भी प्रांत की नारियों में बहुत कम ही देखने में आया है। इन प्रौढ़ा के प्रश्नों से मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसे शायद उन्होंने देख भी लिया था। जब मैंने कहा, माँ, मैं घर बार आदि सब छोड़ चुका हूँ और भोजन कर लिया है, अभी बर्धमान की ओर जा रहा हूँ, तो देखा, पहला उत्तर सुनते ही उनकी आंखें नम हो गई। मच्छरों का आतंक। मैंने तत्काल उन्हें नमस्कार किया और बर्धमान की ओर चल पड़ा, लेकिन पैरों में कष्ट होने के कारण ज़्यादा दूर नहीं जा सका और बड़ी मुश्किल से त्रिवेणी से 2-3 मील दूर स्थित एक गांव में पहुंच गया। संध्या हो चुकी थी, इसलिए रात में ठहरने के लिए जगह ढूंढने लगा। सड़क के किनारे मुसाफिरों के लिए एक झोपड़ी सी बनी हुई दिखी। बहुत थक गया था, अतः वहां जाकर कपड़ा बिछाकर सोने की चेष्टा की। वर्षा का समय था और शाम होते ही मच्छरों का उपद्रव इतना बढ़ा कि निद्रा की इच्छा छोड़नी पड़ी। गर्मी भी बहुत थी, कपड़ा ओढ़कर सोना भी असंभव था। रात होते ही हजारों मच्छर आक्रमण करने लगे। नई नवेली दुल्हन की भांति घूंघट के समान कपड़ा ओढ़कर बैठा, लेकिन गर्मी के कारण थोड़ी ही देर में उसे हटाना पड़ा। सारे शरीर में मच्छर काट रहे थे। सोचा, रात को यदि कोई अन्य यात्री नहीं आया तो मृत्यु निश्चित है। निद्रा देवी न जाने कहाँ चली गई थी। रात न जाने कितनी बीत चुकी थी। कभी वस्त्र ओढ़कर सोता, कभी बैठता और कभी चलने फिरने लगता। कष्ट की कोई सीमा न थी। इतने में अपने बैलों के साथ 2 किसान वहां आ पहुंचे। बैलों के सामने घास डालने के बाद वे लोग एक ओर टाट बिछाकर सो गए। मेरे साथ कोई बातचीत नहीं हुई। वे नंगे बदन सो गए थे और उनका साहस देखकर मैं चकित हो रहा था। सोचा, उनसे कहूं कि देह ढककर सो। उन्हें शायद मालूम नहीं कि यहाँ मच्छरों का साम्राज्य है। देखा, 10 मिनट के भीतर ही वे लोग गहरी निद्रा में डूबकर खर्राटे भर रहे थे। मैं विस्मित सोचता रहा कि वे जिंदा कैसे हैं। शायद इनको नित्य ही इन मच्छरों के राज्य में रहना पड़ता है। शरीर के कपड़ों से ढके होने के बावजूद एक रात में ही मेरी इतनी भयंकर दशा हो गई। हाय रे बंगाल के विधाता, क्या बंगाल के लड़कों को भूल गए? उन्हें इतना कष्ट क्यों? कृषक जिनको शरीर से हिष्ट पुष्ट होना चाहिए, उनका शरीर भूखों की तरह दुर्बल है। गांव-गांव में मलेरिया और मच्छरों की वृद्धि हुई है। मच्छरों को नष्ट करने का क्या कोई उपाय नहीं है? सुना है बंगाल में मलेरिया इटली से आया है और वहां पर इसे दूर किया जा चुका है। पनामा से भी इसे दूर कर दिया गया है।
केवल भारत और विशेषकर बंगाल में ही इनका सफल राज्य जारी है। किसानों के आने से मच्छर कुछ कम काटने लगे, क्योंकि उनके नंगे शरीरों पर उनका खूब भंडारा चल रहा था। परंतु निद्रा देवी की उन पर ऐसी कृपा थी कि मच्छरों की विशाल फौज भी उनकी निद्रा में कोई बाधा नहीं डाल सकी। भोर के समय उन दोनों ने उठकर मेरी ओर देखा और मुझे जगा हुआ देखकर बोले, महाशय, आप रात में सोते नहीं क्या? मैं बोला, आप लोगों को मच्छर नहीं काटते क्या? भाई लोग बोले, काटते क्यों नहीं बाबू, परंतु हम लोग गरीब किसान लोग हैं, क्या करें, मच्छरों के काटते रहने से हमारा चमड़ा मोटा हो गया है। वे लोग त्रिवेणी घाट की ओर चल पड़े। उस भोर के समय मुझे भी थोड़ी नींद आ गई। सुबह जब आंख खुली तो देखा काफी देर हो गई थी। स्नान करने के बाद भगवान का नाम लिया और फिर चलना शुरू किया। एक गांव के पास पहुंचा। बहुत भूख लगी थी। पास में जो 4-5 पैसे थे, सोचा कुछ मिठाई खरीद कर खाऊं, इसलिए दुकान पर गया। दुकानदार अच्छा आदमी था। पूछा, कहाँ से आ रहा हूँ आदि। सब सुनकर बोला, यहाँ एक जमींदार है, उनका लड़का रामकृष्ण मठ में साधु हो गया है, वहां जाने से भोजन का प्रबंध हो जाएगा, चलिए आपको मकान दिखा दूं। मैं उसके साथ जाते जाते सोच रहा था, कौन होगा वो साधु, क्योंकि बहुत दिनों से ही मठ के साथ घनिष्ठ संपर्क हो गया था। परिचय होने से बहुतों के चेहरे या नाम से पहचानता था। मिठाई वाले ने बताया कि उनके लड़के का नाम द्विजेन है। जमींदार का आतिथ्य। जब हम जमींदार के घर पहुंचे तब सब लोग भोजन आदि करके विश्राम कर रहे थे। मिठाई वाले को उन्हें जगाने से मना ही कर रहा था कि भीतर से एक विधवा स्त्री वहां आई। संगी ने ही बातचीत की। वे मुझे बैठक खाने में बैठाकर भीतर जमींदार को सूचना देने चली गई। जमींदार आकर पूछने लगे, यहाँ क्यों आए, कहाँ जा रहे हो, आदि आदि। मैंने भी वैसे ही उत्तर दिया, घर छोड़कर आ रहा हूँ, अभी बर्धमान जा रहा हूँ, बाद में रामकृष्ण मठ जाऊंगा। पहले तो उन्होंने गृह त्याग के विरुद्ध टीका टिप्पणी के साथ भाषण दिया और खूब नाराज हुए। मुझे डर लगा कि कहीं ये सज्जन मुझे पकड़कर घर न भिजवा दे। फिर पूछा, द्विजेन को जानते हो? मिशन इस प्रकार माँ बाप को वंचित करके कितने ही लड़कों को भगाकर ले जा रहा है। वो मेरा लड़का है, उसे पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया और मिशन ने उसे लेकर तत्काल साधु बना लिया। मैंने कहा, मिशन उन्हें या किसी को भी जोर जबरदस्ती से साधु नहीं बनाता, सब स्वेच्छा से बनते हैं। जिन्हें मिशन के आदर्श अच्छे लगते हैं वे लोग ही सोच विचार करके उसके सदस्य बनते हैं। मिशन के लोग किसी को भी विशेष रूप से गृह त्याग करने या साधु बनने के लिए नहीं कहते। वैसे यदि कोई सन्यासी से उपदेश ले तो वे स्वाभाविक रूप से त्याग की ही बात करेंगे। जिसे अच्छा लगता है वही उन बातों को ग्रहण करता है या अपनाता है। मेरी ही बात देखिए, मैंने स्वेच्छा से घर छोड़ा है और इतना कष्ट भोग रहा हूँ। उन लोगों ने तो मुझे घर छोड़ने की कसम नहीं दिलाई, बल्कि सच तो यह है कि वहाँ अर्थात बेलूर मठ में बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद के पास 1913-14 में मेरे साधु बनने तथा मठ में रहने की इच्छा प्रकट करने पर उन्होंने कहा था, अभी देख सुन समझ, तेरे लिए ठाकुर का द्वार खुला ही हुआ है, जब खुशी हो आ जाना। जमींदार, तुम भी पढ़ना लिखना सीखकर उन्हीं की तरह बनने चले हो, इसलिए समर्थन कर रहे हो। इतने में उन पूर्व परिचित महिला ने आकर पूछा, भोजन आदि का क्या प्रबंध होगा? जमींदार ने उन्हें ही कुछ रसोई बनाने का निर्देश देते हुए कहा, अशौच है, इसलिए बाहर बनाना, अंदर नहीं। यह बात सुनकर मैं खेद का अनुभव करने लगा। सोचने लगा, क्या मैं इतना ही नीच हो गया हूँ कि इन लोगों के शोक के समय भोजन करने आया हूँ? नहीं नहीं प्रभु, मुझे इतना नीच, इतना हृदयहीन मत बनाओ। मैं बोला, रहने दीजिए, अन्यत्र कहीं भोजन कर लूंगा। मुझे माफ कीजिए, मुझे इस घटना के बारे में मालूम नहीं था। जमींदार, तुम इस समय कहाँ जाओगे?
किसी से परिचय भी तो नहीं है। हम लोग क्या नहीं खा रहे हैं? तुम भी घर के ही एक जन हो। 3 दिनों पूर्व इस घर में एक कन्या की मृत्यु हो गई है। तुम्हें यदि कोई धार्मिक आपत्ति न हो तो मेरी बहन अभी चावल बना देगी। भोजन करके चले मत जाना। मुझे भी किसी काम से बर्धमान जाना है, साथ चलना। कहीं पैदल जाने का प्रण तो नहीं किया है ना? मैंने उत्तर दिया, जी नहीं, लेकिन मन में बड़ा संकोच हो रहा है। घर में इस प्रकार का दुख है और आप सब मेरे लिए इतना कष्ट कर रहे हैं। जमींदार, तो तुम इस समय कहाँ जाओगे? साधु बने हो, इसका अर्थ यह तो नहीं कि भूखे रहोगे।